हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए औद्योगिकरण का युग जो इतिहास का चौथा अध्याय का है, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आज हम आप सभी के समक्ष लेके आए हैं, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छे से देखिएगा, उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आप चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई? कौन सा देश था जहाँ से जो है औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई? फैक्ट्री का लगना किस देश से सबसे पहले शुरू हुई? तो वो थी हम लोग का इंग्लैंड। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो थी हम लोग का, वो जो देश था हम लोग का वो था इंग्लैंड। ओके, कौन सा देश था? इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन था? एक बुक था डॉन ऑफ द सेंचुरी, उसमें हम लोग को कुछ दर्शाया गया था। तो उसमें किस चीज़ को दर्शाया गया था? तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण को दर्शाया गया था, द डॉन ऑफ द सेंचुरी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि नया नया चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। तो औद्योगिकरण को दर्शाया गया था। थर्ड नंबर है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया को वृद्धि की थी? देखिए, स्पिनिंग जेनी एक मशीन का आविष्कार उस टाइम हो गया था। तो उसमें किस चीज़ का जो है पढ़ाई कर दी गई थी, बहुत ज़्यादा उत्पादन करा? तो वो थी हम लोग का कताई का बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगा था। फोर्थ नंबर है, निम्न में से किसने इंग्लैंड के कपास मिल का निर्माण किया था? इनमें से कौन थे जिन्होंने इंग्लैंड में क्या किया था? कपास मिल का निर्माण किया था। तो वो थे सबसे पहले रिचर्ड आर्कराइट, जिन्होंने क्या किया था? कपास मिल का निर्माण किया था। है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुमशुदा से संबंधित है? गुमशुदा, तो गुमशुदा व्यापारी, उद्योगपति, अवैतनिक नौकर, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो वो थे हम लोग के कंपनियों द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, जो क्या कहते हैं? गुमास्ता, यानी कि जो देखरेख करते थे उनको हम लोग गुमास्ता बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी द्वारा जो देखरेख करने के लिए रखा गया था उनको हम लोग गुमास्ता को तात्पर्य से जानते हैं। 6 नंबर, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ हुआ करते? तो वो थी हम लोग के सूरत और हुगली, क्योंकि सूरत में एक क्या था? बंदरगाह था, जिसके कारण से वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ था करती थी। और हुगली भी आपको पता ही होगा, हुगली कहाँ पे है? बंगाल में, कोलकाता में। तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागरों से के बंदरगाह से जोड़ा? तो वो थी हम लोग का सूरत बंदरगाह। जस्ट अभी मैंने बताया, इसी कारण से वहाँ ज़्यादा व्यापार भी हमारा होता था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य होता है? देखिए, अभी बताएं कि गुमास्ता क्या कार्य करता था। तो देखिए, बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, उपयुक्त सभी, यानी कि कंपनी द्वारा रखे जाते थे तो वो सभी चेक करेंगे ना आपकी कपड़ा कैसा है, तो वो चेक करने का कार्य करते थे। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कपास मिल जो उस टाइम बनाई जा रही थी, सबसे पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में, यानी कि मुंबई में सबसे पहले। उस टाइम मुंबई को बम्बई कहा जाता था, इसलिए सबसे पहली जो कपास मिल थी वो हम लोग का बम्बई में स्थापित की गई थी। उसके बाद 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो कि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? सबसे ज़्यादा गतिशील उद्योग कौन से थे? तो वो थी कपास और धातु के। सबसे ज़्यादा उस टाइम कपास के और धातु के जो है उद्योग सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। उसके बाद 11 नंबर, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? जूट मिल सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो थी बंगाल में। ठीक है, 12 में शुरुआती कारखानों कहाँ और कब आए? शुरुआत में जो कारखाने हैं वो कहाँ और कब आए थे? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। 1730 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। ठीक है, 1730 में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? इनमें से कौन जो है वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो वो था धर्म सुधार आंदोलन, जो कि क्या थे? औद्योगिक क्रांति से संबंध नहीं रखता था। नेक्स्ट नंबर, कार्डिंग एक प्रक्रिया है। कार्डिंग एक प्रक्रिया है जिसका हम क्या बोलते हैं? कताई, बुनाई, जिसमें व्यापार या उनके रेशे को कताई करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें कपड़े के फिनिशिंग की जाती है। तो इसमें होगा
जिसमें कपड़ा को उनके रेशे कताई के तैयार किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिंग कहते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा उद्योग था वो कहाँ है, तो लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी। बम्बई में जो सबसे पहले कपड़ा मिल अभी बताएं वो कब स्थापित किए थे, 1854 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी, तो स्पिनिंग जेनी मशीन, जिनके कारण क्या हुआ था, जो वो थी हम लोग का कताई, उसमें 10 महिलाओं का काम अकेले कर दे रही थी, इसके लिए क्या की थी, महिलाओं ने उन मशीन का विरोध किया था, स्पिनिंग जेनी मशीन। 80 नंबर है, निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की, तो थे हमारे सेठ हुकुमचंद जी, जिन्होंने सबसे पहले कोलकाता में जूट मिल स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोस्टिस कौन थे। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा है कि कोस्टिस कौन थे, किसान, भूमिहीन मजदूर, बुनकरों के एक समुदाय, उद्योगपति, तो वो थे हम लोग का बुनकरों के समुदाय को हम लोग कोस्टिस कहते थे। ठीक है। 20 में कि यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। यूरोपीय देशों में जो थी सबसे ज़्यादा मांग किस देश के बने कपड़े थे, तो वो थे भारत। भारत में बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता था, इसी कारण यूरोपीय देशों में इसकी सबसे ज़्यादा मांग थी। इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है, तो वो आप सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है हम लोग का लंदन, और वहीं पे फिनिशिंग सेंटर का सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था। 22 है हम लोग का, किस मशीन के आने से बुनकरों के बड़े करके चलाना चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली, तो वो थी हम लोग की फ्लाई शटल मशीन, जिनके कारण आसानी से वे बड़े करके चलाना और चौड़े अर्ज के कपड़ा बनाने सीख गए और अच्छे से बनने लगे। 23 है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए अभी कुछ देर पहले पढ़े, तो वो जेम्स हारग्रीव्स था, जिन्होंने क्या किया था, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था, जिनकी विरोध कौन कर रही थी, महिलाएं कर रही थी। 24 है, ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कौन थे, तो अभी हमने बताया कि वो था हम लोग का कपास और धातु के। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ पे, तो जमशेदपुर में। आपको सभी को पता ही होगा, और एक तरह अगर मैं बताऊं तो मैं भी जमशेदपुर से ही बिलोंग करता हूं। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी, तो वो थी हम लोग के मद्रास। कहाँ पे, मद्रास। निम्नलिखित में से किस स्थान पे 1874 में पहली कताई बुनाई खुली गई थी, तो वो थी मद्रास यानी कि चेन्नई में। 27 में निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे, तो आपको सभी को पता होगा कि सूरत तो रहेगा ही, और मछलीपट्टनम भी थी उसी के साथ। एक 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक है, तो नए युग का प्रतीक हम लोग का कपास को माना जाता था। क्या माना जाता था, नए युग का प्रतीक। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि द्वारकानाथ टैगोर थे, कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, तो वो थे हम लोग के एक उद्योगपति। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के से कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको नाम रखा गया है द्वारकानाथ टैगोर। 13 में निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी और राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया, तो वो विज्ञापन के जरिए क्या किया गया था, प्रसारित किया गया था। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर।